गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 हिंदी बी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं शिक्षिका सरिता कुमारी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय चौरा पटमदा। आज हम लोग संचयन में संकलित टोपी शुक्ला, जिसके कथाकार राही मासूम रजा हैं, उसकी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि परीक्षा सामने है और रेल टेस्ट को ध्यान में देखते हुए हम आज टोपी शुक्ला के कुछ अभ्यास प्रश्नों का जिक्र करते हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में आप जानेंगे, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। टोपी के पिता का क्या नाम था? बलभद्र नारायण शुक्ला, दिनकर राय शुक्ला, मुकुंद नारायण शुक्ला या भृगु नारायण शुक्ला? जैसा कि आप पढ़ने के दौरान समझ चुके हैं, टोपी के पिता का क्या नाम है? भृगु नारायण शुक्ला। टोपी के पिता ने टोपी और इफ़न की दोस्ती का क्या फ़ायदा उठाया? ऑप्शन है ए, वह उनसे कपड़े और शक्कर का परमिट लेते थे। बी, टोपी के पिता ने अपने भाई के लिए कलेक्टर से नौकरी मांग ली। सी, टोपी के पिता ने कलेक्टर साहब से 10 बीघा ज़मीन का पट्टा मांग लिया। डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए, वह उनसे कपड़े और शक्कर का परमिट लेते थे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे और हो सके तो कॉपी में नोट भी करेंगे। वीडियो को पॉज करके भी आप इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, टोपी ने किसको कबाब खाते देखा था? इफ़न को, जयमल को, मुन्नी बाबू को, भैरव को? जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, आंसर होगा मुन्नी बाबू को। टोपी ने इफ़न से क्या बदलने की बात कही थी? घर बदलने की, स्कूल बदलने की, शहर बदलने की या दादी बदलने की? आप सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। जाहिर सी बात है, दादी बदलने की। आंसर होगा डी, दादी बदलने की। दादी के मरने पर टोपी ने इफ़न को दिलासा देते हुए क्या कहा? ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। ए, तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो कितना ठीक होता। बी, जीवन मरण एक चक्र है जो टाले नहीं टलता। सी, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरी दादी तो है ना, वह तुम्हें कहानियाँ सुनाएंगे। डी, बहुत बुरा हुआ जो तुम्हारी दादी मर गई। उत्तर होगा तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। छठे प्रश्न की ओर चलेंगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को क्या कसम खाई? ए, अब उनके घर नहीं जाएगा। बी, वह अपनी दादी की बात नहीं मानेगा। सी, वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता ऐसी नौकरी करते हों जिसमें तबादला होता है। डी, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। उत्तर है सी, वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता ऐसी नौकरी करते हों जिसमें तबादला होता है। सातवें प्रश्न की ओर चलेंगे। इफ़न के पिता का ट्रांसफ़र होने के बाद जब टोपी उसके घर गया तो उसके साथ क्या घटना घटी? ऑप्शन पढ़ेंगे। ए, नए कलेक्टर के लड़के ने उसके साथ झगड़ा किया। बी, कलेक्टर के लड़के ने टोपी के पीछे कुत्ता छोड़ दिया। सी, टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी। डी, सभी कथन सत्य हैं। उत्तर होगा डी, सभी कथन सत्य हैं। आठवां प्रश्न देखेंगे। टोपी के दुख दर्द को उनके घर में कौन समझता था? ऑप्शन पढ़ेंगे। ए, उसकी दादी। बी, उसकी माँ। सी, घर की नौकरानी। डी, टोपी के पिताजी। उत्तर होगा सी, घर की नौकरानी। अब 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। घर में यह क्यों तय हुआ कि टोपी सर्दी में जाड़ा खाए? ए, टोपी ने अपनी दादी की बराबरी की थी। बी, टोपी ने अपना नया कोट नौकरानी के बेटे को दे दिया था। सी, टोपी बहुत जिद्दी हो गया था। डी, टोपी कहने के बाद भी गर्म कपड़े नहीं पहनता था। उत्तर होगा बी, टोपी ने अपना नया कोट नौकरानी के बेटे को दे दिया था। अब 10वें प्रश्न की ओर चलेंगे। इफ़न की दादी किसकी बेटी थी? ए, व्यापारी की। बी, जमींदार की। सी, मौलवी की। डी, सरकारी मुलाजिम की। उत्तर होगा बी, जमींदार की। ऐसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षाओं में भी आएंगे, इसलिए किताब को पढ़ते वक्त जब आदर्श पाठचर्चा चल रही हो, शिक्षकों से जब आप बात कर रहे हो, शिक्षक जब आपको पाठ के बारे में बता रहे हो, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पेंसिल से अंडरलाइन करके आप रखेंगे, ताकि आपको प्रश्न के उत्तर ढूंढने में आगे कभी दिक्कत नहीं होगी और कभी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर आपसे गलती नहीं होंगे।